मेरा नाम मंथरा है। हाँ, वही मंथरा जिसे तुम सबने एक साजिश करने वाली, एक विषकन्या, एक राज्य भ्रष्ट दासी के रूप में देखा। वही जिसने राम को वनवास भेजवाया, वही जिसने कैकेयी को बहकाया, वही जिसके एक वचन ने अयोध्या को रुलाया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, उस एक वचन से पहले मेरा कोई जीवन था। मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की छाया, किसी की मां समान। मेरे पास भी एक हृदय था जो डरता था, जो चाहता था, जो टूटता भी था। मैं एक दासी थी, लेकिन केवल शरीर से। मन से मैं कैकेयी की मां थी। मैंने उसे बचपन से गोद में उठाया, गिरते हुए थामा, चलते हुए सिखाया। पर समय एक अजीब कलाकार है। आज वही बच्ची रानी बन गई और मैं एक अभिशप्त नाम। आज मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं, वर्षों की चुप्पी तोड़ने को। क्या तुम सुनोगे मेरी बात? नहीं, एक दासी की नहीं, एक स्त्री की, एक मां की, एक परछाई की, जिसने कभी केवल प्रेम किया, पर इतिहास ने उसे केवल नफरत दी। बचपन, वो समय जब सपनों का आकार शरीर से बड़ा होता है, और मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा, झुका हुआ। लोग कहते थे, अरे ये तो जन्म से विकृत है। मैं सोचती थी, अगर शरीर में दोष है तो आत्मा से उसका क्या लेना देना। लेकिन अयोध्या के राजमहल में आत्मा नहीं देखी जाती, चेहरा और चाल देखी जाती है। मैं 9 साल की थी जब मुझे कैकेयी के साथ महल भेजा गया। वो राजकुमारी नहीं थी, बस एक छोटी सी रानी की बेटी, कहीं दूर के गांधार देश से आई हुई। मुझे कहा गया, इसे संभाल, इसकी देखभाल कर, ये तुझसे जुड़ जाएगी। पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो मुझसे नहीं, मैं उससे जुड़ जाऊंगी। कैकेयी, मेरी छोटी रोशनी। पहली बार जब मैंने उसे गोद में उठाया, वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई थी। उसके छोटे से हाथों ने मेरी टेढ़ी उंगली थामी थी। तभी मैंने ठान लिया था, इस बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे सारा संसार मुझे छोड़ दे। और वैसा ही हुआ। दुनिया ने मुझे सिर्फ एक चालाक दासी के रूप में देखा, लेकिन वो बच्ची, उसने मुझे मंथरा मां कहा था। मैं उसके हर आंसू का इलाज थी, मैं उसकी हंसी की वजह थी। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब तुम किसी से हद से ज्यादा प्रेम करते हो, तो या तो वो तुम्हें भूल जाता है, या इतिहास तुम्हें दोषी बना देता है। लेकिन वो समय, वो मेरा था। मैं उसे कहानियां सुनाती, तलवार चलाना सिखाती, और सबसे छुपा कर मिट्टी में खेलने देती। और वो हंसती, जैसे सारी दुनिया मेरे भीतर समा गई हो। अयोध्या का राजमहल, बाहर से स्वर्ग, भीतर से युद्ध भूमि। जब कैकेयी 12 वर्ष की हुई, उसे महल की रानियों की सभा में बैठने की इजाजत मिली। और तब पहली बार मैंने देखा हंसी के पीछे छुपी तलवारें। कौसल्या महारानी, गंभीर, शांत, मगर हर एक दृष्टि नाप तौल कर डालने वाली। सुमित्रा, मधुर, लेकिन चुपचाप सब कुछ देखती हुई। और मेरी कैकेयी, वह तो अब भी अपने मिट्टी के खिलौनों में उलझी रहती थी। पर उस दिन सभा से लौटकर उसने मुझसे पूछा, मंथरा मां, क्या हर मुस्कान सच्ची होती है? मेरा दिल कांप गया। कैसे बताती उसे कि रानियों के महलों में शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं। उस दिन पहली बार मैंने चुप्पी ओढ़ ली। कैकेयी ने राम को पहली बार देखा था। वह कौसल्या का बेटा था, तेजस्वी, सुंदर, शांत। लेकिन उसी दिन मैंने देखा, कौसल्या की मुस्कान में एक भय छिपा था। क्यों? क्योंकि अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिल गया था, और मेरी कैकेयी, वह रानी बनकर भी उस सिंहासन से दूर रहने वाली थी। मैं जानती थी, सत्ता प्रेम नहीं करती, सत्ता चुनती है, और जिसे वह नहीं चुनती उसे वह निगल जाती है। धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कैकेयी का बदलता चेहरा। उसकी हंसी धीमी होने लगी, उसकी आंखों में प्रश्न जागने लगे, और मेरा हृदय आशंका से भरने लगा।
मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा काम था उसकी रक्षा करना। पर महल की राजनीति से किसी की रक्षा नहीं हो सकती, और शायद यहीं से मंथरा मरने लगी थी और दासी जागने लगी थी। वो जो देखती थी लेकिन कहती नहीं थी, वो जो समझती थी लेकिन बताती नहीं थी। जब चुप्पी बहुत गहरी हो जाती है तो वह एक दिन चीख बनकर फूटती है। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जानती थी वो दिन दूर नहीं जब मेरी चुप्पी भी इतिहास बदल देगी।